नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सपा बनाम भारतीय जनता पार्टी, नए जो लोग इधर से उधर आ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है उनका, गठजोड़ तो हो गया। और आज एक बड़ा सवाल हम पूछेंगे, गणित का क्या? केमिस्ट्री पर तो महारत हासिल कर ली, लेकिन मैथ्स का क्या? आइए एक एक करके नजर डालते हैं कि आज दिन भर हुआ क्या। तो सबसे पहली बात, सपा में सारे बीजेपी के बागी आ गए हैं। बीजेपी की 3 मंत्री और सभी बागी विधायक अब समाजवादी पार्टी चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, डीएस सैनी सब शामिल हो गए। 8 बागी विधायक भी सपा में आ गए। एक को सपा से टिकट भी मिल गई। लखनऊ में रैली पर बागी नेता सपा में शामिल हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर भोजन खाया। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब वो ये जो हो रहा है उसकी वजह से उन्होंने किया या रूटीन एक्सरसाइज थी। अब आइए सिलसिलेवार ढंग से देखें कि किस दिन क्या हुआ। तो 11 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री इस्तीफा, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा और ब्रिजेश प्रजापति ये विधायक हैं, इन 4 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। फिर आते हैं अगले दिन 12 जनवरी, मंत्री दारा सिंह चौहान और विधायक अवतार सिंह बढ़ाना का इस्तीफा। 13 जनवरी को मंत्री धर्म सिंह सैनी और मुकेश वर्मा, बाला अवस्थी और विनय शाक्य का इस्तीफा। विनय शाक्य की बात पहले से ही चल रही थी, लेकिन फिर इस्तीफा हो गया। और 14 जनवरी को चौधरी अमर सिंह, जो कि अपना दल, जो कि बीजेपी का सहयोगी है, वो भी छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये सिलसिला है जो कि डेली चल रहा है इस्तीफे का। अब ये महत्वाकांक्षा की बगावत है क्या? बीजेपी के बागी बोले कि योगी सरकार में दलित पिछड़ों की उपेक्षा हुई, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला। वो कहते हैं कि कई बार केंद्रीय नेतृत्व की में उन्होंने शिकायत की, आरएसएस नाग, बीजेपी सांप, बीजेपी को खत्म करेंगे, ये उन्होंने कहा। दारा सिंह चौहान कहते हैं दलित पिछड़ों के आरक्षण में से खिलवाड़ हुआ है। फिर सैनी साहब जिन्होंने इस्तीफा दिया, वो कह रहे हैं 1.5 साल से पहले से छोड़ने का उन्होंने फैसला ले लिया था। कई बार मंत्री विधायक इस्तीफा देंगे, कई और देंगे। करीब 140 विधायकों की आवाज दबाई गई है और जो एसपी मौर्य कहेंगे वही करेंगे, ये बागी विधायकों का कहना है। अब बीजेपी के सूत्र इस पर क्या कहते हैं, और आज तो अब सूत्र के हवाले से क्या बताएं, अब तो सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे हैं। बेटे का टिकट चाहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य। इन नेताओं के जाने का अंदाजा पहले से था। कई नेताओं के टिकट कटने वाले थे, इनके और रिश्तेदारों के टिकट कटते, अब शायद कई टिकट बच जाएं। अच्छा ही है कि वो चले गए। मायने क्या हैं आपको जल्दी से वो बता दें। तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या मायने हैं? ज्यादातर विधायक मंत्री पिछड़ी जाति के हैं जो इस्तीफा देकर के आए हैं। ओबीसी वोटों को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है समाजवादी पार्टी। यादव समर्थक सपा की छवि बदलने का ये एक बड़ा प्रयास हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव से पहले शर्मिंदगी का एक सबब है। ओबीसी नेताओं के जाने से चुनाव में एक गलत संदेश जाहिर सी बात है जाएगा। पार्टी को उम्मीद है कि ओबीसी नेताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी कि ये गए तो और नेताओं को पार्टी टिकट दे सकती है। अब आइए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम पूछ रहे हैं उसके बारे में यहां पर कुछ दिखाते हैं। अखिलेश यादव केमिस्ट्री बहुत गजब की जमाते हैं। मसलन 2017 विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठजोड़, समाजवादी पार्टी करीब 300 सीट पर लड़ी, कांग्रेस 105 सीट पर लड़ी। फिर नतीजा क्या आया? नतीजा आपको बता देते हैं। सपा 47 सीट जीती और कांग्रेस 7। ये था मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री गजब की थी, मैथमेटिक्स आपके सामने। 2019 लोकसभा में समाजवादी पार्टी 37 सीट और बसपा 38 सीट पर लड़ी। केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त थी, याद कीजिए पिक्चर्स। नतीजा क्या आया? बसपा 10, समाजवादी 5। यानी कि फिर कहां गड़बड़ हुई? केमिस्ट्री अच्छी थी, मैथ्स में गड़बड़ हुई। 2022 में अब की समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने छोटे दलों से गठजोड़ किया है और एक तगड़ी केमिस्ट्री अभी भी दिख रही है। और बड़ा सवाल यही है कि केमिस्ट्री तो इस बार भी मजबूत है, लेकिन गणित क्या कहेगा और क्या करेगा, यह बड़ी बात है। तो बड़ा सवाल एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर। 4 दिन में 3 मंत्री और 8 विधायकों के इस्तीफे। समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए बीजेपी के सारे बागी। और कितने नेता छोड़ेंगे बीजेपी का दामन? और बीजेपी बनाम सपा गठजोड़ का गणित क्या है? आइए हम स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का, आलोक वत्ता भारतीय जनता पार्टी के और अब्बास हैदर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले अब्बास साहब मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। जैसे कि हमने बताया कि केमिस्ट्री तो 2017 और 19 में भी जबरदस्त थी, एकदम माहौल टाइट, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी है, लेकिन मैथ्स कमजोर रह गई।
इस बार आपको क्यों उम्मीद है कि मैच में भी अव्वल आएंगे? जी संकेत जी, सबसे पहले तो मैं कमाल खान साहब को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। बहुत बड़ा लॉस है पत्रकारिता जगत का, मुझे लगता है इस देश का। कल रात में ही उनसे मेरी बात हुई और सुबह ऐसी खबर मिली जो बहुत दुखद थी। खैर, मैं अब आपके सवाल पे आता हूं। संकेत जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जितने गणित बिठाए थे और जितनी जुगत बिठाई थी वो सब फेल हो चुकी हैं। आज उत्तर प्रदेश की 99% आवाम समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। हर व्यक्ति जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखता है, जो हमारे देश के संविधान में विश्वास रखता है, जो एक प्रोग्रेसिव और विकासवादी राजनीति में विश्वास रखता है, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। इन्होंने पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का वोट तो लिया मगर उनको न्याय नहीं दिया। आज समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी, उनसे बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री, उनसे बड़ा जातिवादी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश को पीछे की ओर ढकेला है। आज उत्तर प्रदेश में प्रति परिवार 1,25,000 रुपए से ऊपर का कर्जा हो चुका है। इसका भरपाई कहां से होगी? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी राजनीतिक गणित थे, आने वाले 10 मार्च को सब फेल हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश की आवाम समाजवादी पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार लाने जा रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं संकेत जी कि योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी में इस बात का झगड़ा हो रहा है कि जो इनकी हार है होने वाली, उसके ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाए, ये बात तय हो रही है। अच्छा, देखिए, ठीक, हाँ ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास। आलोक वत्स जी, इससे पहले कि आपके पास आऊं, कू ऐप पर कुछ दर्शक हैं जिन्होंने अपने सवाल भेजे हैं। दर्शक सुधांशु सिंह का सवाल है कि इतने वर्गों के नेताओं का सपा को समर्थन के बाद क्या अखिलेश से बीजेपी डर गई है? सलमान सिद्दीकी लिखते हैं कि जातिगत गणित को देखते हुए समाजवादी पार्टी को फायदा दिख रहा है क्योंकि पिछड़ों में बेचैनी है। आलोक वत्स, एक सवाल यह पूछा गया कि ठीक है, आप भले ही सवाल उठा लें कि अखिलेश यादव की गणित फिट नहीं बैठी 2017 और 2019 में, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार केमिस्ट्री और गणित दोनों में ही फ्लॉप हो जाएगी या फेल हो जाएगी? आपका तो कोई भी सब्जेक्ट ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। ऐसा लोगों को मुगालता है। हमारी केमिस्ट्री भी ठीक रहेगी और हमारी मैथमेटिक्स भी ठीक रहेगी, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं और हमने काम किया है। जैसे समाजवादी पार्टी का नाम आता है, लोगों के जेहन में गुंडागर्दी, बलात्कार, लूट, चौक चौराहे पर साइकिल फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में लगाकर और बगल में रिवॉल्वर टांग कर जो गुंडागर्दी का मंजर दिखाई पड़ता था, उसको देखकर लोगों के रोंगटे कांप जाते हैं। और फिर यही आवाम जनता सोचने लगती है कि अगर ये दोबारा से ये आ गए तो क्या होगा इस प्रदेश का। अरे प्रगति का हमने कोई सूचकांक ही नहीं छोड़ा है। हमने बारिश गंगा बहा दी है उत्तर प्रदेश में प्रगति के मोड़ पे। और वहां के ये भी प्रवक्ता कह रहे थे कि दलितों, वंचितों, इन सबको हमने न्याय नहीं दिया है। कौन सी अन्याय किया है हमने? जो हमने शौचालय बनाए, जो हमने घर बनाए, वो किनको मिला? वो किसी उच्च वर्ग को मिला है क्या? ये दलित, पिछड़ों, इवन मुसलमान भाइयों को मिला है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, जबकि हमारे ऊपर उंगली उठती है कि एंटी मुस्लिम लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सही मुसलमान है, जो सच्चा मुसलमान है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, वो बीजेपी के साथ है। लेकिन जो जिन्ना का गुणगान करते हैं, जो पाकिस्तानियों की तरफदारी करते हैं, जो उनके यहाँ फिर भी मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 करते हैं। मैंने कहा ना, 80 बनाम 20 की राग मत छेड़िए। मैं आपको अपने पुराने डिबेट में 20 की गणित बता चुका हूं। फिर आप उसमें वो गणित ठीक नहीं थी आलोक वत्स जी, वो पता नहीं क्या गणित आपने जोड़ी 2%। मैंने आपको कहा ना, वो गणित मैंने और भी लोगों को समझाया है। सब कह रहे हैं कि सही गणित सही है आपका, ये आपका मूल्यांकन बिल्कुल सही है। इसी टाइप के लोग यहाँ पर हैं जो एंटी नेशनल हैं और जो समाज के में नफरत फैलाने की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के जैसा मुख्यमंत्री ये प्रदेश को जो मिला है। अब्बास हैदर जी, आपने सुना आलोक वत्स का ये कहना है कि क्या दलित विरोधी, क्या पिछड़ा विरोधी, सरकार ने बहुत कुछ काम किया और उसका लाभ हर किसी को पहुंचा है और जनता देख रही है, चाहे जितना नेता लोग बरगलाएं।
देखिए, पिछड़ों की नौकरी खा जाने वाली सरकार, आरक्षण विरोधी सरकार, इनके बारे में क्या बताया जाए। ये बता रहे थे कि इनकी सरकार में अपराध कम हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2016 से 2020 के बीच में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, 300% महिलाओं के प्रति अपराध, जो मोलेस्टेशन की घटनाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3700 से ज्यादा हत्याएं होती है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि जो अपराधी या तो वो जेल के बाहर है या उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो अपराधी क्या आप इंपोर्ट करके उत्तर प्रदेश में लाते हैं, या फिर मिस कॉल दे करके भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लेने से कोई अपराध करने का लाइसेंस मिल जाता है? इसका जवाब आप दें। आपने उत्तर प्रदेश को जो 5 साल पीछे ढकेला है, इसका जवाब आपसे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। आज आपकी बौखलाहट दिख रही है कि आप 80 बनाम 20 की बात करते हैं, क्योंकि आपके साथ 20 भी नहीं खड़ा है। आपको अब महसूस होने लगा है कि 85 बनाम 15 का क्या फॉर्मूला है? आज तो मंच से उसका भी ऐलान हो गया, वो जरा समझ। आज सवाल 99% बनाम 1% का है। 99% लोग वो हैं जो हमारे देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, और 1% लोग वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी और इनके गुंडे हैं, जो इनकी संरक्षण में हैं। आज हमने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित लोग हैं, उनकी जाति के, वो खुलेआम क्रिकेट खेलते हैं, और अगर एक दूसरी जाति की महिला है जिसका कोई अपराध नहीं है, वो जेल की सलाखों के पीछे, तो ये कहां का न्याय है? मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, इतने सारे मंत्री और नेता जो छोड़ करके जा रहे हैं, आप उनकी महत्वाकांक्षा और निजी स्वार्थ पर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन आपका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि भाई ये हैं तो बड़े नेता ना, इनके जाने से नुकसान तो होगा, तो आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? अब वो चाहे निजी स्वार्थ से जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य छोटे नेता नहीं। देखिए, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को छोटा नेता नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये लोग जो गए हैं, इनके जाने का टाइमिंग देखिए और इनके आने का भी टाइमिंग देखिए। ये 2016 में एन वक्त पर मायावती को छोड़ के आए थे, और ये एन वक्त पर योगी जी को छोड़ के जा रहे हैं। तो उस समय आपने क्यों लिया? उस समय तो आपने ले लिया और फिर मंत्री भी बना दिया। वो गलती हुई थी। और एक चीज अच्छा, गलती हो गई। एक चीज आपको बता दूं कि ये लोग रामविलास जी की तरह अपने को नया मौसम वैज्ञानिक समझ रहे हैं, लेकिन इनका मौसम विज्ञान बहुत ही जोर से धमाकेदार रूप से ध्वस्त हो जाएगा। चलिए, समय खत्म हो गया मेरा। क्योंकि हम मौसम वैज्ञानिक कौन बनेगा, गणित कौन बिठाएगा, केमिस्ट्री कौन जचा रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, समाजवाद के किस पृष्ठ पर लोहिया के लिखा हुआ है परिवारवाद को नेता मान के आगे चलो? चलिए, मुझे जरा ये खत्म हो रहा है। ये परिवारवाद वाली बात जो है वो आगे डिबेट में करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमें बताया जा रहा है अभी और इस्तीफे होने बाकी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने आज इस मुद्दे पर क्या बोला। हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो, वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था।